हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और भले चंगे होंगे। तो गाइस, आज मैं कहीं जा रही हूँ और आप लोगों को भी अपने साथ ले चलती हूँ। तो चलिए देखिए मैं कहाँ जा रही हूँ। और ये जो रास्ते का व्यू आप लोग देख लीजिए। तो इधर जो है बहुत सारे बैगन के पौधे लगे हुए हैं। तो देखिए नज़दीक से ये पौधा कैसा दिखता है। तो बैगन के पौधे जो हैं छोटे छोटे से होते हैं और ये ज़्यादा बड़े नहीं होते। और पीछे से देखिए गाड़ी आ रही थी तो मैं साइड हो गई। तो आज 25 नवंबर है, आज एकादशी का व्रत भी है। और इसे बहुत सारे लोग देव उठनी, देवाठान या हम लोग के तरफ तो जेठान के नाम से जाना जाता है ये। तो मैं जेठान तो नहीं करती हूँ, बट संध्या आज तक कभी गंगा जी नहीं नहाई थी। तो वो बोली कि आपके बगल में गंगा जी हैं तो चलिए गंगा जी नहा लेते हैं। तो इसीलिए मैं संध्या को गंगा जी नहाने के लिए ले जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि इसी बहाने आप लोगों को अपना गाँव भी दिखा देती हूँ। तो आप लोग मेरा गाँव भी घूम लीजिए। और अब हम लोग गंगा घाट पहुंच चुके हैं और सामने जो पेड़ दिख रहा है वो पीपल का है, उसके नीचे शिवलिंग है। तो लोग नहा के वहाँ पूजा भी करते हैं। और देखिए ये वही घाट है जहाँ पे हम लोग छठ का अर्घ देने आए थे। तो उस दिन कितनी भीड़ भाड़ थी ना यहाँ पे। और आज देख लीजिए आप लोग, एकदम सुनसान है। यहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, बस 2-4 लोग ही हैं। और ये बिल्कुल खाली है, अभी आप देख सकते हैं। और सामने देखिए गंगा के पानी से ही खेतों की सिंचाई भी हो रही है उधर। और अब मैं नहाने के लिए गंगा जी में उतर चुकी हूँ। तो पानी बहुत ठंडा था, इसलिए संध्या थोड़ा हिचक रही थी नहाने में। वो बोली कि पहले आप नहाइए फिर मैं नहाऊंगी। तो सच में गाइस पानी तो बहुत ठंडा था, पर मैंने जैसे ही एक डुबकी लगाई तो मुझे पानी जो है अच्छा लगने लगा और ठंड भी कम लगने लगी। तो मैं उसके बाद खूब नहाई थी और संध्या को भी हाथ पकड़ के नहाया था, क्योंकि वो डर रही थी गंगा जी में नहाने से। और उसके बाद हमने कपड़े धोए और मैं सूर्य भगवान और गंगा माता को प्रणाम करके और फिर अपने घर के लिए निकल जाती हूँ। तो यहाँ देखिए कुछ बच्चे जो हैं क्रिकेट खेल रहे हैं और दूसरी तरफ बहुत सारी गायें बंधी हुई हैं। तो यहाँ गायों को पाला जाता है, ये गौशाला है, इसे हम लोग अपनी भाषा में खटाल बोलते हैं। तो ये देखिए इसका व्यू चारों तरफ का, ये बहुत बड़ा फील्ड है। तो इसमें बच्चे खेलते भी हैं एक तरफ। और यहीं से होकर हम लोग उस तरफ जो पेड़ दिख रहा है वो महुआ का है, सामने जो पेड़ है वो महुआ का है। और उसी गेट से हम लोग गंगा जी के लिए जाते हैं। और ये सामने भी एक गेट है जो आमने सामने बिल्कुल है। तो इस गेट से हम लोग निकल के घर जाते हैं। तो गेट से निकलने के बाद सड़क आती है और सड़क के ठीक एकदम किनारे ही ये देखिए इतने सारे जानवर बंधे हुए हैं यहाँ भी। तो इन जानवरों में गायें भी हैं और भैंसें भी हैं। तो देखिए आप लोग, इतनी सारी गाय भैंसे हैं। और यहाँ पे एक दरगाह भी है और इसी रास्ते से होकर हम लोग आते जाते हैं। और यहाँ पे ना हर थर्सडे को पशु मेला लगता है। तो यहाँ पे ये पशु मेला के नाम से जाना जाता है। और ये भी एक बहुत बड़ा मैदान है। तो शादी ब्याह में भी यहाँ आम महुआ यहीं पे होता है। आम महुआ एक विधि है जो इस सारे गांव का जो है, आसपास के जितने भी गांव हैं तो यहीं पे उनका आम महुआ होता है। ये देखिए सामने एक पुल भी है और ये कितने अच्छे पेड़ पौधे लग रहे हैं देखने में। और ये वही तालाब है जिससे अभी हम लोग होकर गुजरे थे। तो इसमें जब गंगा नदी का पानी भर जाता है तो इन गड्ढों में आ जाता है और उसके बाद लोग इसमें मछली पालन करते हैं। और ये देखिए मैं और संध्या आप घर के नज़दीक पहुंच चुके हैं। और इस खेत में ना गोभी लगी हुई है और इसमें लाल साग भी था जो खाली जगह है उनमें। तो लाल साग को निकाल दिया गया है और गोभी में भी फूल नहीं लगे हैं अच्छे से, तो उन्हें छोड़ा हुआ है, भी फूल लगेंगे उसमें। और अब मैं अपने घर आ चुकी हूँ।
और घर आने के बाद जो मैं लुटिया में जल लाई थी गंगा जी से, वो मैं तुलसी जी में जल डाल देती हूँ। तुलसी जी में जल देने के बाद मैं इन कपड़ों को भी धूप में फैला देती हूँ। तो ये वही कपड़े हैं जो अभी हम लोग नहा के नदी में धो के लाए हैं। तो इन कपड़ों को मैं धूप में फैला देती हूँ ताकि अच्छे से सूख जाए। और यहाँ पर मैंने कुछ मिर्चें भी सूखने के लिए डाली हैं, मुझे इनका पाउडर बनाना है। और नीचे आने के बाद ये जो आलता है, इसे अघरौता भी बोलते हैं। तो ये मैंने छठ पूजा में सूप पे चढ़ाया था। तो उसके बाद इसे ना पूजा की जगह पे और सभी दरवाज़ों पे लगाया जाता है। तो मैंने पूजा की जगह पे लगा दिया है और मैं दरवाज़ों पर लगाऊंगी। तो मेरे पास जो बचे हैं वो मैंने मेन गेट पे लगा दिया है। और मेरे पास बहुत सारे अघरौता थे, लेकिन मैंने प्रसाद में सबको दे दिया है। तो जो भी मेरे पास बचे हुए हैं उन सबको मैं लगा लेती हूँ। और ये लगाना बड़ा ही शुभ माना जाता है घर के लिए। तो मैंने दोनों मेन गेट पे और पूजा की जगह पे लगा दिया है। तो हर जगह आलता लगाने के बाद हम लोग करीब आधा घंटा तक धूप में बैठे थे और वहीं पे हम लोगों ने चाय और बिस्किट लिया था। और उसके बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ। तो अभी तक मेरे यहाँ कुछ नाश्ता वास्ता नहीं बना था, क्योंकि मेरे घर में कोई था नहीं। तो मैंने सोचा कि नहा के आने के बाद ही मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो अभी मैं झट से नाश्ता बना लेती हूँ, क्योंकि अभी 10 बज चुके हैं सुबह के और सबको भूख लग गई है। तो मैं एक तरफ रोटियां सेक रही हूँ और दूसरी तरफ सब्जी चढ़ी हुई है। तो आज मेरे यहाँ सब्जी बनी है, आलू गोभी बैगन की सब्जी है। तो मैं झट से रोटियां बना लेती हूँ और इनको खाने के लिए भी दे दूँगी। मेरी सब्जी जो है बन चुकी है और अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। और लगे हाथ मैंने किचन को भी थोड़ा साफ़ कर लिया है, क्योंकि बाद में आलस हो जाता है। और मेरा काउंटर टॉप जो है बहुत छोटा है, तो जल्दी से थोड़े से सामान में ही भर जाता है, इसलिए मैंने इसकी सफाई कर ली है। तो मैंने जो है इनका खाना निकाल दिया है, क्योंकि इन्हें कहीं जाना है। तो चलिए पहले इनको खाना दे देते हैं। और अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तो मेरा गांव आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। और ये मेरे गाँव के कुछ पिक हैं, तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ।